एक गरीब बूढ़े शख्स ने चीवंटी के साथ अपना रिस्क बांटा तो अल्लाह ने उसके लिए सोने का खजाना निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुलेमान एक गरीब बूढ़ा आदमी था जो एक दौर इफ्तादा गांव के किनारे एक बोसीदा झोंपड़ी में रहता था। गोया जमाने ने उसे भला दिया हो। उसका घर मट्टी की एक तंग व तारीक कोठरी से ज्यादा कुछ न था, जिसकी दीवारें फटी हुई थी और खजूर के सूखे मद्दों की छत न सर्दियों की शदीद ठंड से बचा सकती थी और न ही गर्मियों की जलती धूप से। सुलेमान बिल्कुल अकेला था। बरसों पहले इसकी बीवी वफात पा चुकी थी और उसका अकलौता बेटा रोजी की तलाश में गांव छोड़कर चला गया था। फिर न कभी लौटा और ना ही उसकी कोई खबर आई। यूं सुलेमान की जिंदगी खामोशी और तन्हाई में डूब गई। उसकी झोंपड़ी में हुआ की सीटियों और पुरानी लकड़ी के दरवाजे की चरचराहट के सिवा कोई आवाज न थी। शदीद गुर्बत इसके कमजोर जिस्म को निचोड़ रही थी और अंधेरी रातों में भूख उसकी आंतों को मरोड़ देती थी। मगर इसके बावजूद वो बावकार नफ्स का मालिक था। उसकी रूह खुददार थी, जल्लत और सवाल से नफरत करती थी। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, न किसी अमीर के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। वो भूखा सोना कबूल कर लेता था मगर इज्जत नफ्स पर आंच न आने देता। इससे पहले कि हम इस हैरत अंगेज कहानी को आगे बढ़ाएं और जाने कि एक चीवंटी किस तरह अल्लाह के हुक्म से उसकी जिंदगी बदल देगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दुनिया के किस हिस्से से ये कहानी सुन रहे हैं और क्या आपने कभी अपनी आंखों से नेकी का सिला देखा है? सुलेमान बड़ी मशक्कत से अपना गुजारा करता था। वो लोगों के फेंके हुए सूखे रोटी के टुकड़े जमा करता, उन्हें साफ करके धूप में सिखाता, फिर कुछ को पैस लेता और कुछ मवेशियों के चारे के तौर पर चंद सकू में बीच देता। ये काम इस उम्र में उसके लिए बहुत कठिन था। उसके बालों में सफेदी उतर चुकी थी और वक्त ने उसके चेहरे पर सब्र की गहरी लकीरें खींच दी थी। अफसोस कि पड़ोसियों के दिलों में उसके लिए हमदर्दी के बजाय तमस्कर था। लोग उसे हकारत की निगाह से देखते, सरगोशियां करते और जब वो जक्की हुई कमर के साथ रोटी की बोरी उठाए गुजरता तो उसे भूला बुसरा फकीर कहकर पुकारते। यहां तक कि उसने बुला जरूरत घर से निकलना भी छोड़ दिया ताकि तेज जबानों से बच सके। इसी उदास झोंपड़ी के एक तारीख कोने में इस कहानी का आगाज हुआ। सुलेमान ने देखा कि दीवार के नीचे एक दीवार में सियाह चीवटियों का एक गुरवा आ जा रहा है। उसने न उन्हें मारा न उनका बल पानी से भरा जैसा कि लोग उमूमन करते हैं, बल्कि उन पर तरस खाया। उसने इन कमजोर चीवटियों में अपनी ही तस्वीर देखी, तन्हाई, मेहनत और बका की जदोजहद। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गुर्बत और चीवटी की कमजोरी के दरमियान कोई अनदेखा रिश्ता है, जैसे दोनों रिज्क की तलाश में सरगर्दा हूं। उसके पास एक पुरानी जंग आलूद डबिया में थोड़ी सी खरदरी शुक्र थी जो उसने बड़े दिनों के लिए संभाल रखी थी, मगर उसके नर्म दिल ने गवारा न किया कि वो खुद रखे और चिवंटी को खाली हाथ देखे। वो थके हुए घुटनों के बल बैठा, शुक्र की एक छोटी सी मिट्टी ली और नरमी से चिवंटियों के रास्ते में डाल दी। गविया मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की ज़ियाफ़त कर रहा हो। वो उन्हें देखता रहा कि किस खुशी और लगन से वो शुक्र के जरे उठाकर ले जा रही हैं। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जिसने उसके थिके चेहरे को रोशन कर दिया। उसे यूं लगा जैसे उसकी जिंदगी का अब भी कोई मकसद है और कोई ऐसा है जिसे उसकी जरूरत है, चाहे वो एक नन्ही सी चिवटी ही क्यों ना हो। सुलेमान को जरा भी अंदाजा न था कि ये मामूली सा अमल जो उसने खालिस नीयत और सच्चे दिल से किया है उसकी पूरी जिंदगी का रख बदल देगा। ना ही वो जानता था कि जिस चिवंटी को वो आज अपने थोड़े से रिज्क में शरीक कर रहा है वही चिवंटी अल्लाह के हुक्म से उसका एहसान ऐसे लौटाएगी कि अक्ल दंग रह जाएगी। लेकिन हमेशा सब कुछ हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता। कुछ आंखें उसे देख रही थी और कुछ जबानें उसके खिलाफ जहर उगलने के लिए तैयार थीं ताकि उसके दिखों में एक और दुख का इजाफा कर सके। एक अबरालूद सुबह थी। सुलेमान अपने नन्हे साथियों के साथ अपनी रोजमर्रा की मशक्कत में थक्का हारा मशगूल था कि उससे खबर ही ना हुई कि उसके टूटे हुए झोंपड़े की खिड़की के पास एक भारी सा साया आकर ठहर गया है। वो साया सालिम का था जो उसके पड़ोसियों में से एक था, फजूल तजस्सुस और संगदल दिल के लिए मशहूर। वो दीवार के पीछे से चुपके से झांक रहा था। उसकी तंग नजर अक्ल इस मंजर को समझ ही न सकी। एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसके पास एक रोटी खरीदने के पैसे नहीं, वो कीमती शुक्र जमीन पर बिखेर रहा है ताकि बेफायदा और हकीर समझी जाने वाली चिवंटियों को खुला सके। सालिम तंजिया तहका लगाकर हंस पड़ा। उसने बात को अपने दिल में ही न रखा
बल्कि दौड़ता हुआ गांव के बाजार जा पहुंचा, जहां मर्द व औरत जमा थे। वहां उसने मुबालगा आराई के साथ जो देखा था बयान करना शुरू कर दिया। उसने सुलेमान को पागल करार दिया, कहा कि गुर्बत ने उसकी अक्ल छीन ली है। वो उसकी नकल उतारने लगा, चिवंटियों से बात करते हुए उसके अंदाज की नकल करके दिखाई, जिससे मजमा में हंसी, चमैगोइयां और तंज के तेव चल पड़े। बात आग की तरह फैल गई। सुलेमान गांव की महफिलों और चाय खानों में मजाक का मौजूआ बन गया। यहां तक कि गलियों में खेलते बच्चे भी इसकी झोंपड़ी की तरफ इशारा करके चिल्लाने लगे, यहां चिमटियों वाला पागल बूढ़ा रहता है। ये आवाजें और कहकाए सुलेमान के कानों तक पहुंचे। जब वो अपनी तुन्हाई में बैठा था, ये अल्फाज इसके लिए कोड़े से ज्यादा तकलीफदेह थे। इसके सीने में गर्म बबल बढ़ा और गर्म आंसू उसके मुरझाए हुए गालों पर बहने लगे। वो पागल नहीं था जैसा कि लोग कहते थे, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसका दिल रहमत से लबरेज था। मगर लोगों के दिल पत्थर हो चुके थे, यहां तक कि वो चट्टानों से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। उसने अपने बोसीदा दरवाजे को मजबूती से बंद कर लिया और फैसला किया कि अब वो सिर्फ रात की तारीकी में ही बाहर निकलेगा, लकड़ियां या पानी लाने के लिए, ताकि ताक लगाए बैठे लोगों की नजरों से बच सके। दिन बोझल और सुस्त रवि से गुजरते रहे, यहां तक कि सख्त सर्दियों का मौसम आ गया। तेज आंधियों और बारिशों ने झोंपड़ी की हालत बदतर कर दी। छत छलनी बन गई, बारिश का पानी अंदर टपकने लगा और मिट्टी की जमीन सर्द चपचपे कीचड़ में बदल गई। सर्दी इस हद तक बढ़ गई कि सुलेमान की रगों में खून जैसे जम गया हो। इसके पास मौजूद सोखी रोटी भी खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ शक्कर की एक निहायत छोटी सी मुट्ठी बाकी रह नहीं थी। वो अपनी पतली सी ओढ़नी में कांपता हुआ बैठा, छत के सुराखों से आसमान की तरफ देखता और अल्लाह से दुआ करता, ऐ अल्लाह, मेरे हाल पर रहम फरमा और मुझे लोगों के हवाले न कर। इसी इंतहाई किस्म के आलम में सुलेमान ने एक अजीब बात नोट की, जो चिवंटियों के मस्कन के पास हो रही थी। सर्दियों में चिवंटियां आम तौर पर छिप जाती हैं, मगर यह नन्हा सा लश्कर गैर मामूली सरगर्मी में था। वो मुसलसल खुदाई कर रही थी, इस बार खुराक जमा करने के लिए नहीं, बल्कि जमीन के अंदर गहराई तक पहुंचने के लिए। सुलेमान देखता कि चिवंटियां जमीन के नीचे से एक अजीब सरख माइल मिट्टी के बारीक जरात उठाकर बाहर ला रही हैं। ये मिट्टी झोंपड़ी की आम मिट्टी से मुख्तलिफ थी। वो उसे बल के पास ढेर कर देते और फिर वापस खुदाई में लग जाते। जब भी सुलेमान इस मिट्टी को समेटकर अपनी जगह साफ करता, अगले दिन चिवंटियां इससे भी ज्यादा मिट्टी बाहर ले आते, जैसे वो वक्त के खिलाफ दौड़ रही हूं और किसी गहरी चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। शुरू में सुलेमान ने सोचा कि शायद वो बारिश के पानी से बचने के लिए अपना मस्कन वसिया कर रही हैं। एक बार फिर इसके दिल में उनके लिए तरस जाग उठा। उसने हाथ में मौजूद शुक्र के आखिरी जर्रात की तरफ देखा और शकिस्ता आवाज में कहा, खा लो मेरे नन्हे दोस्तों, शायद अल्लाह मुझे भी रिस्क दे और तुम्हें भी। तुम अंधेरे में मेहनत कर रहे हो और मैं रोशनी से आने वाले फर्ज का इंतजार कर रहा हूं। ये हालत कई दिनों तक जारी रही और पुरानी चटाई के उर्द गर्द निकाली गई मिट्टी के ढेर बढ़ते चले गए। अब सुलेमान के दिल में शक और तजस्सुस जागने लगा। ये चिवंटियां इतनी गहराई में क्यों खुदाई कर रही हैं? ये सरखी माइल मिट्टी कैसे है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी गांव में कभी नहीं देखी? क्या ये नन्ही मखलूक उसे कोई पैगाम देना चाहती है, या फिर वाकई भूख और तन्हाई उसके जहन पर असर डालने लगी है? जैसा कि इस जालिम पड़ोसी ने कहा था, वो इस सुराख के करीब जा बैठा जो अब कुछ वसिया हो चुका था और लकड़ी का एक मजबूत डंडा ले आया जिसे वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल करता था। वो चिवंटियों की आमद वो रिफत को गौर से देखने लगा, जैसे वो उसे भी अपने साथ शामिल होने की दावत दे रही हूं। एक अजीब सी अंदरूनी तहरीक के तहत और ऐसे तजस्सुस के बास जिसे वो अपनी कमजोर हालत के बावजूद रोक न सका, उसने फैसला किया कि वो भी जमा शुदा मिट्टी हटाने में उनकी मदद करेगा। शायद इस अजीब इसरार का राज खुल जाए। वो नहीं जानता था कि यही लम्हा जलत की जिंदगी और इज्जत की जिंदगी के दरमियान हद फासिल है और इस मिट्टी के नीचे छिपी हुई चीज आने वाली नस्लों तक दास्तान बन जाएगी। सुलेमान को फौरन एहसास हो गया कि ये अजीम रिस्क दरअसल ज़रबत से भी बड़ा इम्तिहान है। उसने आंसू पूछे, सोने को जल्दी से जमा किया, दोबारा मटके में रखा और पुराने चौल्हे के नीचे एक नई खड़ी में छिपा दिया। फिर उस पर राख और लकड़ियां डाल दें। उसकी जाहिरी जिंदगी में कुछ भी तब्दील ना हुआ। वो अब भी पैबंद लगे कपड़े पहनता रहा और लोगों की नजरों से बचने के लिए हस्बे मामूल सूखी रोटी जमा करने निकलता रहा। मगर असल तब्दीली खामोशी से शुरू हो चुकी थी।
सुलेमान ने फैसला किया कि ये दौलत सिर्फ उसकी आसाइश के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के साथ तिजारत होगी। वो खफिया तौर पर करीबी शहर गया और सोने के सिक्कों में से सिर्फ 1 दीनार बेचा। इस रकम से उसने आटा, तेल और गोश्त खरीदा, लेकिन दिन की रोशनी में कुछ भी अपने घर न लाया। उसने एक दियांतदार ताजर से माहिदा किया कि वो ये रिस्क रात के वक्त गांव के गरीबों, बीवाओं और महताजों के घरों तक पहुंचाए और किसी को ये न बताए कि देने वाला कौन है। गांव में एक हलचल मच गई। लोग एक ऐसे नामालूम मोहसिन की बातें करने लगे जो घरों को नामतों से भर रहा था। सालिम और उसकी बीवी हैरानी से पूछते फिरते थे कि यह सुखी दौलत मंद आखिर कौन है। और सुलेमान, वो सब कुछ सुनता, अपनी सूखी रोटी बेचता और दिल ही दिल में मुस्कुरा देता ताकि किसी को शक न हो। महीने गुजरते गए और सुलेमान ने अपने सबसे बड़े मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। इसने शहर के एक वकील के जरिए मस्जिद के करीब एक जमीन खरीदी और वहां एक बड़ी तकिया बनवाने का हुक्म दिया ताकि मुसाफिरों और फकीरों को खाना खिलाया जा सके। जब इमारत मुकम्मल हुई तो पूरा गांव हैरत से उमड़ आया। लोग दौर से उसे देखते, करीब आकर खामोश हो जाते, जैसे आंखों को अपनी ही नजर पर यकीन ना आ रहा हो। सुलेमान इन सब के सामने खड़ा था, सादा लिबास, झुकी हुई नजरें, मगर लहजे में अजीब सा वकार था। उसने पुरस्कून आवाज में ऐलान किया, ये जगह अल्लाह के लिए वक्फ है और जब तक सांस है मैं खुद उसकी निगरानी करूंगा। यह सुनते ही मजमा साकित हो गया। किसी के मुंह से आवाज ना निकली, किसी के पास सवाल का हौसला ना रहा। वही भूला बुसरा फकीर, वही चिवंटियों से बातें करने वाला बूढ़ा जो कल तक गली के कोने में बैठा नजर आता था, यह सब कैसे मुमकिन हो गया? लोगों ने एक दूसरे को देखा, सरगोशियां हुए, नजरें बदली गईं। किसी ने शक किया, किसी ने हसद, किसी ने खौफ महसूस किया, मगर सच ये था कि सामने खड़ी हकीकत को झटलाना आसान न था। दिन गुजरते गए। इस इमारत के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ वापस न लौटा। कहीं राशन बंटता, कहीं यतीमों की खबर ली जाती, कहीं मुसाफिर को छत मिलती, कहीं बीमार को सहारा। मुसलसल खैरात और खामोश भलाई ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जबानें बंद कर दी और दिलों के कफ्ल खुलने लगे। कल तक जिस पर हंसा जाता था, जिसका मजाक बनाया जाता था, आज उसी के सामने लोग अदब से सर झुकाने लगे। सालिम, जिसने सबसे ज्यादा उसे अजियत दी थी, जो हर मौके पर इसकी तजलील करता था, एक दिन कांपते कदमों से इसके पास आया। सुलेमान ने ना उसके माजी का जिक्र किया, ना उसके जख्म बनवाए। उसने उसे भी वैसे ही दिया जैसे अल्लाह ने उसे दिया था, बला हिसाब बला शर्त। सालिम की आंखें भर आईं, वो नजरें झुकाए कांपती आवाज में माफी मांगता वापस लौटा। और सुलेमान ने दिल ही दिल में शक्र अदा किया कि अल्लाह दिलों को भी बदल देता है जैसे किस्मतें बदल देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आसमान में एक पुरानी दुआ मौलिब थी जो अपने वक्त की मुंतजर थी। बारिश वाली एक रात थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी गमगीन दिल की हचकियां हों। हुआ में ठंडक थी और फजा में एक अनजानी उदासी। कहीं उसी रात एक बाप हाथ उठाए अपने गुमशुदा बेटे के लिए दुआ कर रहा था। उसकी आवाज बारिश में घल जाती, मगर आंसुओं में डूबी वो दुआ अर्श तक पहुंच रही थी। उधर सुलेमान तकिया में खाने की तकसीम की निगरानी कर रहा था। हाल में खामोशी थी, सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज और बारिश की मध्यम सरसराहट सुनाई देती थी। अचानक दरवाजा खुला, एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। फटे पुराने कपड़े, झुका हुआ जिस्म, कदम घसीटता हुआ, चेहरा जर्द, आंखें गुर्बत और ठिकन से धंसी हुई। उसके कपड़ों से नमी टपक रही थी, जैसे वो बारिश में बहुत देर भटकता रहा हो। उसने नजरें उठाकर किसी को ना देखा, खामोशी से चलता हुआ हाल के एक कोने में जा बैठा। वो कुछ ना बोला, सिर्फ सामने रखे बर्तनों को देखता रहा, एक गर्म प्याला साफ मिलने का मुंतजर। सुलेमान हसबे आदत खुद आगे बढ़ा। उसे कभी किसी को खाली हाथ लौटाना गुवारा न था, खास तौर पर अजनबियों को जो खामोशी में ज्यादा चीख रहे होते हैं। उसने सूप का प्याला लिया, चंद कदम आगे बढ़ा और नरमी से इस शख्स के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने प्याला उसकी तरफ बढ़ाया और वो शुक्रिया अदा करने के लिए सर उठाने लगा, आंखें आंखों से मिल गईं। एक लम्हे को वक्त जैसे ठहर गया, सुलेमान वहीं मंजमद हो गया। इसके हाथ से चमचगर पड़ा। इसने बरसों जदाई और दर्द के बावजूद पहचान लिया, ये बाप का दिल था जो कभी खुदा नहीं करता। ये उसका बेटा खालिद था। सुलेमान की चीफ ने पूरा तकिया हिला दिया। मेरा बेटा खालिद इसके कदमों में गिर पड़ा, निन्हे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा और उन हाथों को चूमने लगा जो बरसों की मेहनत और अता से रंगे हुए थे। मुझे माफ कर दीजिए अबू, मैं गुम हो गया, सब कुछ हार बैठा, कर्जों और नाकामियों से भागता हुआ आपके पास लौटा हूं।
और देखता हूं कि आप कौम के बुजुर्ग और यतीमों के बाप बन चुके हैं। सुलेमान ने उसे उठाया, सीने से लगा लिया, आंखों से आंसू बहते हुए कहा, मत रो बेटा, जब इंसानों ने मुझे छोड़ दिया तब अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। क्या तुम जानते हो अल्लाह के बाद मेरी निजात का सबब कौन बना? खालिद ने हैरत से देखा। सुलेमान ने जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, एक कमजोर चींटी, मैंने उसे खुलाया तो रब्बिल आलमीन ने मुझे नवाज दिया। उसने खालिद को आहिस्ता आहिस्ता मटके के उस मख्फी मकाम तक ले जाकर वो राज दिखाया जो उसने उम्र भर किसी को न बताया था। वो जगह जो आम आंखों से उजल थी मगर यकीन और नियत की गहराई से रोशन। वहां खड़े होकर सुलेमान ने चंद अल्फाज कहे, सादा मगर वजनदार, जो उसकी पूरी जिंदगी का खुलासा थे। बेटा, रिस्क ना ताकत से आता है ना अक्ल की चालाकियों से। रिस्क वहां से आता है जहां इंसान का गुमान भी नहीं पहुंचता। जब नीयत अल्लाह के लिए साफ हो और हाथ खैर के लिए फैला हो तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है, चाहे वो खैर अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक के लिए ही क्यों ना हो। खालिद खामोश खड़ा सुनता रहा और उसके दिल में ये अल्फाज नक्श होते चले गए। सुलेमान ने बाकी उम्र इज्जत, सुकून और वकार के साथ गुजारी। न उसे दौलत का गुरूर हुआ, न मकाम का फख्र। वो बस शुक्र गुजार रहा। चिमटियों के साथ उसकी कहानी इस गांव में एक दास्तान बन गई। ऐसी दास्तान जो सिर्फ सुनी नहीं जाती थी बल्कि समझी जाती थी और फिर नस्ल दर नस्ल दिलों में मुंतकिल होती रही। एक सबक की तरह, एक इमानत की तरह लोगों को ये कहानी बार बार याद दिलाती रही कि नेकी मुसीबत से बचाती हैं और जो अल्लाह के साथ हो अल्लाह जमीन व आसमान के लश्कर इसके लिए मुसख्खर कर देता है। इसी चींटी के बल के पास सुलेमान आकर रख गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे मगर नीयत मजबूत थी। उसने बहुत एहतियात से मिट्टी हटाना शुरू की, एक एक मुट्ठी, इस डर से कि कहीं मिट्टी गिरकर चिमटियों को नुकसान न पहुंचा दे, कहीं अल्लाह की इस छोटी मखलूक को तकलीफ ना हो। हवा सर्द थी मगर उसके माथे पर पसीना बहने लगा। सांस तेज हो गई, सीना भारी होने लगा, बाजू ठिकने लगे मगर एक अनजानी सी कुव्वत उसे रखने न देती थी, आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। हर लम्हा दिल में दुआ थी और हर हरकत में एहतियात। अचानक लकड़ी के डंडे से एक भारी खोखली सी आवाज आई। सुलेमान ठिठक गया, उसके हाथ वहीं रख गए। ये पत्थर न था, ये मिट्टी भी न थी। चिमटियां इसी जगह जमा हो गई, जैसे खामोश जबान में रहनुमाई कर रही हूं, जैसे कह रही हूं, यहीं, बस यहीं। सुलेमान घुटनों के बल बैठ गया। इसकी सांस भारी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने टूटे हुए नाखनों से बड़ी एहतियात के साथ मिट्टी हटाना शुरू की, हर हरकत सोच समझकर, हर लम्हा इस खौफ के साथ कि कहीं जरा सी बेएहतियाती इन नन्ही मखलूकात को नुकसान न पहुंचा दे। मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता हटती गई और फिर कुछ सख्त सा महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद एक पुरानी मिट्टी की सराही का मुना जाहिर हो गया, जिस पर मोम की एक सख्त जमी हुई तह थी, वक्त की तरह मजबूत, राज की तरह खामोश। बड़ी मशक्कत से सुलेमान ने सराही को दोनों हाथों से थामा और जमीन से बाहर निकाला। वो साइज में छोटी थी मगर उसका वजन ऐसा जैसे लोहे से भारी हो, जैसे उसमें सिर्फ दौलत नहीं बल्कि बरसों का भरोसा बंद हो। कांपते हाथों से उसने मोम को तोड़ा। जब सराही को हल्का सा झुकाया तो टाट की बोरी पर एक एक करके सुनहरी सिक्के लड़क पड़े। कदीम इस्लामी सोने के दिनार जिन पर कलमश तौहीद किंदा था, गरीब सी झोंपड़ी में यूं चमकने लगे जैसे अंधेरे में सूरज के टुकड़े बिखर गए हों। सुलेमान के मना से हल्की चीख निकली। वो सजदे में गिर गया और कांपती आवाज में बोला, पाक है वो जो सबबों का सबब है, पाक है वो जो चिमटी को उसके बल में रिस्क देता है और मुझे उसी के जरिए। मगर वो जानता था अगर ये राज फैल गया तो यही नामत हिलाकत बन जाएंगी। अब सवाल ये था, एक तन्हा बूढ़ा इतने बड़े खजाने के साथ क्या करे और सालिम जैसी आंखों से इस राज को कैसे छुपाए। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।